हिंदी 1-1 पे अभी हम सीखने वाले हैं। सच्चाई ये है कि समय निकल चुका है। जब कभी भी आपको ये कहना हो कि यार असली बात तो ये है कि फलानी चीज हो चुकी है, अच्छा या फिर फोकस इस बात पर है कि आप सच या फिर हकीकत क्या है उसे पहले बताना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं द फैक्ट रिमेन्स दैट। the द fact फैक्ट remains that द फैक्ट रिमेन्स दैट। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है सच्चाई यह है कि समय निकल चुका है। द फैक्ट रिमेन्स that समय निकल चुका है। time the time has run out। ओके, gone कैसे कहेंगे? क्या? निकल चुका है, has run out। नहीं, उसके अलावा आपने कुछ और भी कहा। gone गोन क्या होता है? sorry go and gone sorry गॉन गोन क्या gone होता मैं वही तो है? द फैक्ट रिमेन्स द टाइम हैज रन आउट, द टाइम इज गॉन। द टाइम इज गॉन इज फाइन, हाँ कह सकते हैं। द टाइम इज गॉन या फिर द टाइम हैज गॉन। द टाइम हैज गॉन नहीं कहेंगे क्योंकि ऐसा लगेगा समय खुद ही चला गया। लेकिन जब आप द टाइम इज गॉन कहेंगे कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस समय का आपने सही ढंग से उपयोग नहीं करा और वो समय निकल गया। सो द टाइम इज गॉन जब आप कुछ कर सकते थे। ओके द फैक्ट रिमेन्स दैट द टाइम इज गॉन या फिर द फैक्ट रिमेन्स दैट द टाइम हैज रन आउट। ठीक है। हकीकत यह है कि वह तैयार नहीं था। द फैक्ट remains that he wasn't prepared। he wasn't prepared। The fact remains that he wasn't prepared। the fact remains that he wasn't prepared। सच तो ये है कि बजट कम है। अच्छा, ये कम बजट के लिए हमने इंग्लिश क्या होती है कुछ एक वीडियो के पहले कवर किया हुआ है, तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो फटाफट से वो चेक कर लीजिए और इसका ट्रांसलेशन आप डालिए कमेंट्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।